Today topic is amenorrhea complete explanation. First of all, term of amenorrhea. Definition: amenorrhea is the absence of menstrual period in a woman of reproductive age. तो एमनोरिया इज अ टर्म होता है जो कि पीरियड्स के टाइम पे यूज़ किया जाता है. It is not a disease itself but is a symptoms of an underlying physiological or pathological condition. टाइप एमनोरिया. तो टाइप कौन कौन से होते हैं एमनोरिया के? फर्स्ट है प्राइमरी एमनोरिया. प्राइमरी एमनोरिया इज डायग्नोज्ड व्हेन मेंस्ट्रुअल हैज नॉट स्टार्टेड बाय द एज ऑफ 50 ईयर्स डिस्प्यूट नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक. यानी 15 की एज में अगर पीरियड से स्टार्ट नहीं हुए तो उसके कारण क्या होगा कि प्राइमरी एमनोरिया के अंदर इसको काउंट किया जाएगा. और मेंस्ट्रुअल हैज़ नॉट ऑक्यूर्ड विद इन द 3 ईयर ऑफ ब्रेस्ट डेवलपमेंट. 3 ब्रेस्ट डेवलपमेंट के 3 ईयर तक. कॉजेज जेनेटिक डिसऑर्डर, टर्नर सिंड्रोम, कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? इसके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं, एक्स क्रोमोसोम, उनमें डिफॉर्मिलिटी होती है जिसके कारण. हार्मोनल डिसऑर्डर के कारण, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमिक डिस्फंक्शन के कारण. सेकेंडरी एमनोरिया. सेकेंडरी एमनोरिया ओकर व्हेन अ वुमन हु प्रीवियसली हैड मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टॉप मेंस्ट्रुअल फॉर. इसके अंदर क्या होता है कि सेकेंडरी एमनोरिया के अंदर क्या होता है कि वुमन के जो पीरियड्स होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं. 3 months ऑफ मोर इस साइकिल वे आर रेगुलर, 6 months ऑफ मोर साइकिल वे इरेगुलर. यानी कि रेगुलर होने के बाद भी स्टॉप हो जाते हैं और इरेगुलर होने के बाद भी स्टॉप हो जाते हैं. कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? प्रेगनेंसी, स्ट्रेस, एक्सेसिव एक्सरसाइज, वेट लॉस, पीसीओएस, थायराइड डिसऑर्डर, हाइपोप्रोलैक्टिनिमिया. तो प्रेगनेंसी के अंदर जो है कि आपने देखा ही होगा, प्रेगनेंसी के अंदर भी जो है कि बंद हो जाता है क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि एस्ट्रोजन जो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो प्रेगनेंसी के अंदर जो है कि उसका इंक्रीज ज़्यादा हो जाता है जिसके कारण एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है उसका लेवल लो हो जाता है जिसके कारण एमनोरिया हो जाता है यानी कि पीरियड्स बंद हो जाते हैं. स्ट्रेस के कारण भी हो जाता है. स्ट्रेस के कारण क्योंकि बॉडी में जो कंस्ट्रक्शन होता है जिसके कारण भी बंद हो जाता है. एक्सेसिव एक्सरसाइज के कारण भी हो सकता है. वेट लॉस के कारण भी हो सकता है, ब्लड यानी कि बॉडी में ब्लड की कमी होने के कारण. पीसीओएस के कारण भी हो सकता है. पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के कारण हो सकता है. थायराइड डिसऑर्डर के कारण हो सकता है क्योंकि थायराइड डिसऑर्डर जो रहता है मेटाबॉलिज्म के कारण. हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया इसके कारण भी हो सकता है. फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन. नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. तो कैसे फंक्शनिंग होती है? ब्रेन, पिट्यूटरी ग्लैंड, ओवरीज, यूटेरस. तो ब्रेन जो है कि सिग्नल भेजता है पिट्यूटरी ग्लैंड को और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है कि ओवरी को जो है कि सिग्नल भेजती है यूटेरस को. This is known as the hypothalamic pituitary ovaries SPO axis. Hormonal involve GnRH gonadotropin releasing hormone. तो ये हार्मोन जो है कि इन्वॉल्व होते हैं. फिर होता है FSH follicular stimulating hormone, LH luteinizing hormone, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन. तो ये 5 हार्मोन होते हैं. अगर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो पूरी डिटेल पढ़ोगे उसके अंदर इनका क्या क्या जो रोल होता है वो आप पढ़ोगे. तो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे. कॉज ऑफ एमनोरिया फिजियोलॉजिकल कॉज होते हैं. प्रेगनेंसी जो कि हमने पढ़ा है, लैक्टेशन, मेनोपॉज. 3 कंडीशन होती है प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, मेनोपॉज. ये 3 मेन इंपॉर्टेंट होती है, तीनों के अंदर होता है. प्रेगनेंसी के अंदर जो है कि प्रोजेस्टेरोन के कारण होता है और लैक्टेशन के अंदर भी प्रोजेस्टेरोन के कारण ही होता है और मेनोपॉज के अंदर जो है कि नेचुरल होता है. हाइपोथैलेमिक कॉजेज, हाइपोथैलेमिक इमोशनल स्ट्रेस, एंजाइटी, ईटिंग डिसऑर्डर, सीवियर वेट लॉस, एक्सेसिव एक्सरसाइज. तो इसके कारण होता है. फिर है पिट्यूटरी कॉजेज. पिट्यूटरी के कॉजेज के अंदर हाइपोलैक्टिनिमिया, हाई प्रोलैक्टिन लेवल, सुप्रेस ओवुलेशन. तो इसके कारण होता है सिम्टम्स है एमनोरिया, ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेशन, हेडेक, विजुअल डिस्टर्बेंस. पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी ट्यूमर. तो पिट्यूटरी के ट्यूमर के कारण भी होता है. कैन इंटरफियर विथ हार्मोन प्रोडक्शन. ओवरियन कोजेज के अंदर जो डिसीज होती है पीसीओएस उसके कारण होता है. मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन कोजेज, इरेगुलर पीरियड्स, ओबेसिटी, एसिन्स, एक्सेसिव फेशियल हेयर, प्रीमेच्योर ओवियर इनसफिशिएंट, लॉस ऑफ ओवियन फंक्शन बिफोर एज 40. यानी कि ओवरी यानी कि पूरी तरह से अगर प्रीमेच्योर है यानी कि पूरी तरह से मेच्योर नहीं हो पाई है तो जिसके कारण भी होता है. ज़्यादातर 40 ईयर्स की एज में देखने को मिलता है, 40 ईयर एज से पहले. यूटेराइन कॉजेज क्या होता है? इज़मेरियन सिंड्रोम, फॉर्मेशन ऑफ द स्कार टिश्यू इनसाइड द यूटेरस. तो इनसे ये जो यूटेरस होता है उसके साइड में जो है कि टिश्यू फॉर्म में होने लगते हैं. डायलेशन एंड क्यूटेरेज जिसे DNC भी कहते हैं. यूटेराइन सर्जरी, इन्फेक्शन इनके कारण होता है.
एंडोक्राइन कॉजेज थायराइड डिसऑर्डर, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, इनके कारण भी होता है क्योंकि ये जो मेन हेल्प करते हैं हार्मोन का, यही हेल्प करते हैं मेटाबॉलिज्म में। क्लिनिकल में मेन सिम्टम्स ऑफ एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, एसोसिएट सिम्टम्स डिपेंडिंग ऑन द कॉज, इनफर्टिलिटी, वेट लॉस गेन, वेट लॉस, एसिन्स, एक्सेसिव बॉडी हेयर, हेयर थिनिंग, ब्रेस्ट डिस्चार्ज, पेल्विक पेन, हॉट फेसेस, वजाइनल ड्राइनेस, ये सारी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है सिम्टम्स। फिर डायग्नोसिस, हिस्ट्री टेकिंग के अंदर सारी उसकी हिस्ट्री लेंगे, एज, लास्ट मेच्योर पीरियड, सेक्सुअल एक्टिविटी, प्रेगनेंसी पॉसिबिलिटी, वेट चेंजेस, सारी हिस्ट्री उसकी कलेक्ट करेंगे फीमेल की। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हाइट एंड वेट, बॉडी एंड मास, बीएमआई, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, साइन एंड डोजन एक्सरसाइज एंड पेल्विक एग्जामिनेशन, तो सारा फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम सारी जो है कि हिस्ट्री टेकिंग करेंगे। लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर प्रेगनेंसी टेस्ट यहाँ पर चेक करेंगे कि प्रेगनेंसी है, उसके कारण तो नहीं एमनोरिया हो रहा है। हार्मोनल टेस्ट, एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन, टीएसएच, एस्ट्रोजन लेवल, तो ये प्रेगनेंसी के अंदर चेक किए जाते हैं, ब्लड टेस्ट होता है। तो इमेजिंग स्टडीज, पेल्विक अल्ट्रासाउंड करेंगे, एमआरआई ब्रेन कर सकते हैं। अगर पिट्यूटरी की डिसीज है तो मैनेजमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन द अंडरलाइनिंग कॉजेज, प्रेगनेंसी नॉट ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट, तो प्रेगनेंसी तो उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। पीसीओएस में जो है कि रिक्वायरमेंट हो सकती है। वेट रिडक्शन, रेगुलर एक्सरसाइज, हार्मोन थेरेपी, ओलेशन, इंडक्शन, ईटीसी। हाइपोप्रोलैक्टिज्मिया, डोपामिन एगोनिस्ट, ट्रीटमेंट ऑफ पिट्यूटरी ट्यूमर इफ प्रेजेंट। थायराइड डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है, अप्रोप्रिएट थायराइड हार्मोन ट्रीटमेंट दे सकते हैं। हाइपोथैलेमिक एमनोरिया होता है तो एडिक्वेट न्यूट्रिशन, वेट रिस्टोरेशन, स्ट्रेस रिडक्शन। एसरमैन सिंड्रोम के अंदर हाइपरट्रोस्पिक सर्जरी टू रिमूव एडेसिन्स। कॉम्प्लिकेशन देख सकते हैं, इनफर्टिलिटी, ऑस्टियोपोरोसिस, एंडोमेट्रियल एब्नॉर्मलिटीज, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, हार्मोनल इम्बैलेंस, तो सारी कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलती है। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट, असेसिंग मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, मॉनिटरिंग वेट एंड लॉस, न्यूट्रिशनल, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, एजुकेट रिगार्डिंग ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप, इनकरेज हेल्थी लाइफस्टाइल प्रैक्टिस, मॉनिटरिंग, रिस्पॉन्ड टू द हार्मोनल थेरेपी, तो सारी यहाँ पर जो है कि मैनेजमेंट देख सकते हो नर्सिंग